स्टार्ट। ठीक है, सौरभ आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन देना। सर मेरा नाम सौरभ है। मैं हम्म। पश्चिम बंगाल कोलकाता से हूँ। हम्म। ठीक है। और मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया था 2015 को। ओके। ठीक है। उसके बाद मैं वो 2 से ढाई साल काम किया हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी में। हम्म। ठीक है। और अभी मैं गुजरात में हूँ। कोसल एनर्जीज बोल के कंपनी है, ये सोलर एनर्जी कंपनी है। हम्म। लेकिन मैं यहाँ से स्विच करना चाह रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ पे बिल्डिंग का उतना खास कुछ रहता नहीं है हम्म। हम्म। कंस्ट्रक्शन का। हम्म। हाँ। तो हाल फिलहाल में मैं कंसल्टेंसी फर्म में मतलब एनरोल किया था। तो हम्म। उन हम्म। लोगों का नाम मेरे को नौकरी मतलब जॉब प्रोफाइल जो साइट है वहीं से मेरा नंबर मिला था, बातचीत हुआ ओके। था। ओके। तो पोलैंड में मेरा एक इंटरव्यू, हाँ, इंटरव्यू कल गया है। ठीक है। ये जो तो पहले मेरे कंसल्टेंसी है को ना, तो कुछ सवाल एक टेक्निकल। एक जो कंसल्टेंसी है इनको इसका नाम, पैसा देना होता है क्या? हाँ, पैसा देना होता है। जैसे कि कितना? एनरोल के लिए 3,500 लगा था मेरे को। ओके, ठीक बस है। इतना ही है, हाँ। नहीं सर, वो इसके बाद है मतलब वो जैसे कि इंटरव्यू कंडक्ट वगैरह हो गया। तो उसके बाद इन लोगों का वो वीसा वगैरह वो सब चीजें क्या होता है, उसके लिए टोटल 80,000 लगता है। तो ओके। मेरे को बोल रहा था आप अगर मतलब कोई अगर चाहता है 80,000 एक बार में ही दे, स्टार्टिंग में दे दे तो वो भी दे सकता है। या फिर हम्म। 40,000 पहले वो देता है, फिर जो मतलब जॉब लगने के बाद जो बाकी 40,000 होता है तो पहले महीने या फिर 2 महीना से वो लोग दे सकता है। ओके, फाइन। इतना ही ऐसा देना है, है और हाँ। कुछ नहीं इनको, बस। नहीं, इसको और कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, और ये तो इसमें हेडक्वार्टर। सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी का वैसे कुछ मेरे को डिस्कस अभी किया नहीं, लेकिन मेरे को बोल रहा था कि सर मतलब आपको एक से एक से मिलेगा, मतलब महीने का एक से 1 लाख, स्टार्टिंग तो एक 1.5 लाख, वो सब क्या क्या जॉब है? सिविल इंजीनियर का जॉब है? साइट सिविल का इंजीनियर? ही लेना है। हाँ, साइट इंजीनियर सिविल मतलब वो सब कुछ ही रहता है, जैसे वो लोग मैकेनिकल का भी करवाते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और बाकी सब चीजें भी रहता है इन लोगों का। तो मैं वही पूछा था कि सर मैं तो सिविल इंजीनियर, बोले हाँ सिविल इंजीनियर के हम लोग करवाते हैं, हम लोग के पास 50+ कंपनी ऐसे टाई अप है हम लोगों का। ओके। ठीक है। हम लोग सिविल इंजीनियर को भी करवाते हैं। तो मैं वो भी पूछा था कि सर ऐसा होता है, मैं सुना हूँ कि जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ से जॉब लग गया उसके बाद वो कंसल्टेंसी फार्म वगैरह होता है वो फिर कांटेक्ट रखता नहीं है, फिर 1-2 साल बाद वो काम खत्म हो गया, फिर वो कुछ काम रहता नहीं है, हम्म। फ्रॉड वगैरह। बोले नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग के यहाँ से पूरा प्रॉपर चेक करके आपको भेजा जाता है। और वहां ओके। पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, वहां पे भी हम लोग का क्लाइंट रहेगा, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। या एंड एक बार जब तो आप वहां जाओगे हाँ, ना, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड होके फिर कोई दूसरे जगह में आप जा सकते हो। अभी मेरा एक स्टूडेंट हाँ, गया था। उसका भी वो लोग बोले। उसको भी, वो भी ऐसे ही गया था, पर उसने सही से रिसर्च नहीं किया। वो दुबई गया, उसको फर्स्ट 2,000 दिराम्स बोला था, फिर 1,800 दिराम्स दिया। फिर उसको जो लेबर वाला हम्म। कैंप है ना, वहां पे उसको हम्म। एकोमोडेशन दिया था। फिर उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वो छोड़ के आ गया फिर रिटर्न। तो ये भी ओके ओके होता है ओके यहाँ पर। वही सही ओके सब कुछ देख के अगर जाओगे ना तो हो जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। ओके ओके ओके। ओके। तो ओके। मैं नहीं, मैं वही सोच रहा था कि सर मतलब वहां पे अभी जाना सही रहेगा या फिर इंडिया में कुछ साल काम करके नहीं फिर नहीं, वहां पे जाना आपने सही और रहेगा। नहीं, अब आपका एज भी अभी कितना है? 32 बोला, अब कितना बजा? एज कितना है अभी? 33 30। है सर, 33 डन। 33, थर्टी 33। 33 है ना? तो हाँ आपने हाँ सर। डिप्लोमा भी किया था क्या? नहीं सर, मेरा डायरेक्ट बीटेक ही है एचएस के बाद। फिर कैसे 2015 में बीटेक हुआ आपका? 2015 18-19 तक का मैं काम किया था। तो हाँ। उसके हम्म। बाद तो फिर हम्म। वो हम्म। कंपनी का थोड़ा लोचा ठीक है। हुआ, मतलब फिर कोविड वोविड आ गया। हम्म। डन। तो इन दैट केस वही है, आप मतलब वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स आप ले लो। उसमें आपको हम्म। जो भी चाहिए ना, वो मैक्सिमम चीजें हम कवर कर देंगे। जैसे अगर आप बाहर कंट्रीज में जाते हो, वहां पे थोड़ा आपको हाँ प्लानिंग प्लानिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। जैसे बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग हाँ आप कैसे करोगे, वो सारी चीज अगर आपको आ जाता है। एंड स्पेशली हाँ 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 स्पेशली कतार दुबई में सब थोड़ा प्राइमरीरा आना चाहिए आपको। हाँ हाँ, दुबई में मैं देख रहा था प्राइम वगैरह P6 उसका वो प्लानिंग के लिए। यस यस, पर वो तब, अब जब तक आपके पास साइट का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली वो सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इनके इन्हीं हम्म, के सबको थोड़ा तो साइट एक्सपीरियंस है ना। तो एकदम फिर सही आप सर, एकदम। या तो आप अप्लाई कर सकते, मैं एक बार शेयर कर दूंगा वही वाला कोर्स। आप एक बार ना देख ओके। लीजिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। और बोल रहा था सर मतलब वो कोर्स में ऐसे क्या इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ, मतलब वो क्या या ऑफर फिर और मैं बताऊंगा अ, आपको। हम्म। जैसे ना, ए वाला कोर्स, आपका डाउट है कि ए वाला कोर्स लेना है या ये वाला लेना है ना? हाँ, हाँ, दोनों में ही थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था, यस, हाँ। देखो ए वाला कोर्स आपको लेना है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, फ्यूचर के कोर्सेज भी आ जाएंगे मेरे। आपको और बार बार कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेरे पास। इसमें मेरे ओके को सर, ये ओके। फ्यूचर के कोर्सेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इसका जो एडवांटेज क्या है ना इस कोर्स का, द एडवांटेज इज दैट हम्म। इसमें आपको जो प्रोजेक्ट प्लानिंग चाहिए ना, वो भी इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। ओके सर। जैसे अगर मैं कंटेंट में जाऊं,
कंटेंट में इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखा था, यहाँ पे हाँ। देखो आपका जो ये वाला लेवल 4 है। इस लेवल 4 में हमने सिविल। ए बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ वेरी गुड कोर्स, जिसमें हमने हम्म बेसलाइन शेड्यूल क्या होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान करोगे। ओके, हर एक चीज हम्म मैंने यहाँ पे कवर किया। एटलीस्ट एक G+3 G+4 बिल्डिंग का जो भी सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, किस तरह से आप ये सारे हम्म। शेड्यूल बनाओगे, ये सारे शेड्यूल्स आपको बनाना आना चाहिए। इनिशियल लेवल पे भी अगर आपको इतना सब आ जाता है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, ओके सर, ओके क्योंकि सर। लोग क्या करते हैं, साइट इंजीनियर बन जाते हैं 2-3 साल 4 साल, तो ये साइट पे काम करते हैं, दे नेवर लर्न ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको ये हम्म। सारे चीज आप सीख लोगे ना, प्लानिंग करना सीख लोगे, तो डेफिनेटली आप आगे जाके प्लानिंग इंजीनियर का जॉब, उसमें सब आप जा सकते हैं। इसमें बेसलाइन कैसे शेड्यूल करना है, मंथ वाइज क्वांटिटी आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि जब आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस होगा फिर साइट का काम तो वैसे ही आपको आ जाता है। यू शुड गो टुवर्ड्स हाँ द हाँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड, प्लानिंग वाला फील्ड में अगर जाओगे। जैसे मान लो अगर आपका अर्थवर्क का काम है, तो आपको पर डे हम्म कितना अर्थवर्क करना है, अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। So हम्म site engineer will make sure कि this is implemented on the site. But being a junior planning engineer हम्म and all, आपको ये सारे चीज क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। मंथ वाइज क्वांटिटी अगर आप करोगे तो इसमें क्या आपका ऑफिस वाला जॉब रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग वाले में। हम्म। ओके, इस तरह से आप हर एक चीज आप मंथ वाइज क्वांटिटी हो गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का कैसे बल्क मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, आगे जाके आप प्रोक्यूरमेंट वाले फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, समथिंग कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म अगर आप साइट पे काम कर, अभी दिसंबर का मंथ है, दिसंबर में मेरे को लेटर से विट्रीफाइड टाइल का काम करना है अपने साइट में। तो आपका जो हम्म टाइल है, लेटर से आपने एक टाइल है जो आपको इटाली से आना है, लेट्स से। अब इटाली से आएगा तो हम्म आपको एटलीस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा अपना टाइलिंग का वर्क को, एटलीस्ट एक 4 से 5 दिन पहले तो मेरा वो टाइल साइट पे आना चाहिए। अगर वो हाँ चार से सर। पांच दिन पहले आना चाहिए तो मेरे को इटाली से एटलीस्ट 2 महीने पहले मेरे को ऑर्डर देना, परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जो प्रोक्यूरमेंट हम्म। इंजीनियर वो प्रोक्यूर करेगा, तो उसका भी अच्छा स्कोप है बाहर वाले कंट्रीज में। तो आप प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर वाले जॉब में भी आप जा सकते हो। प्लानिंग वाले में आप ओके ऐसे ओके, हाँ। प्लान करोगे। प्लानिंग में जैसे अर्थवर्क का काम है तो अगस्त में कितना अर्थवर्क करना है। पीसीसी का अगर काम है तो सितंबर में टोटल क्वांटिटी 385 है पीसीसी, ये आपका बीओक्यू से मिल जाएगा। अब बीओक्यू से कैसे मिलेगा, आपको हम्म। क्वांटिटी टेक ऑफ करना आना चाहिए। ठीक है, पीसीसी हाँ का हाँ काम हाँ। 385 है, तो इसमें से 192 आप अगस्त के मंथ में करोगे, फिर 192 क्वांटिटी आप सितंबर के मंथ में करोगे। स्टील का कितना काम है, 253 मैट्रिक टन का काम है, कितने दिन में खत्म करना है, टोटल 386 ड्यूरेशन है। तो आप अगस्त में कितना करोगे, सितंबर में कितना करोगे, अक्टूबर में कितना करोगे, नवंबर। तो ये सारी चीज आपको प्लानिंग अगर आप सीख लोगे ये सब करने के लिए ना, डेफिनेटली आप अच्छे अच्छे पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला सारे चीज ना मेरे इस वाले कोर्स में कवर हो जाएगा। फिर इसी का एडवांस जो होता है एमएस प्रोजेक्ट है, आपको बाहर वाले कंट्रीज में प्राइमवेरा पूछा जाता है, पर कॉन्सेप्ट सेम ही हम्म। रहेगा। प्राइमवेरा थोड़ा एडवांस लेवल का है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में प्राइमवेरा को यूज किया जाता है। एंड आप एक बार एमएस प्रोजेक्ट भी सीख लीजिए। एंड इन फ्यूचर अभी दिसंबर एंड तक मैं यहाँ पे प्राइमवेरा ऐड कर दूंगा इसमें, इसके साथ ओके साथ ओके। इस, वो इस, इसके प्राइमरी, प्राइमरी भी ऐड होने वाला। ओके सर, या ओके सर। ऐड किया था, अभी निकाल दिया मैं दोबारा। दिसंबर के एंड तक मैं ऐड कर दूंगा, थोड़ा उसमें रिकॉर्डिंग बचा है। एंड आगे जाके ना ओके। ये वाला भी मैंने स्टील स्ट्रक्चर भी ऐड किया। आप आगे जाके स्टील स्ट्रक्चर का भी फील्ड में जा सकते हो। ये सब स्टील स्ट्रक्चर का है, जैसे मैं आपको दो वीडियो दिखा दूंगा, स्टील स्ट्रक्चर का ही देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला ले लो, एंड उसमें स्टील स्ट्रक्चर, ये सारे आपके स्टील के स्ट्रक्चर से। तो आजकल जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट दिखा दूंगा, बाहर की कंट्रीज का ही दिखा दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया। देखो ये सारे आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होते हैं, ये सारे चीज। ठीक है, तो आप इस फील्ड में ओके भी सर। काम कर सकते हो। इसमें इसमें एज अ साइट इंजीनियर अच्छा ग्रोथ भी है, मैं ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगा। फर्स्ट आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। ओके, दिख रहा है ना। हाँ सर, पूरा प्री फैब्रिक वाला जो स्टील या स्ट्रक्चर या जो है। या प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है ये सारे। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बिल्डिंग्स देख लें, एक मिनट, हाँ। या ये सारे जितने भी शोरूम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से बनते हैं। एंड ये सारी चीज देखो, तंजानिया में बन रहा है, यूएई में बन रहा है, इंडिया का है, ये सब यूएई का है, कतार का है, कुवैत का है। तो मतलब अगर आप इस तरह से बिल्डिंग किस तरह से बनता है अगर आप सीख लोगे ना, आप कहीं पे भी काम हम्म कर सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको अगर कतार में काम करना है, एंड यू टेल कि मेरे को प्री इंजीनियर का नॉलेज है, मेरे को थोड़ा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग आता है। अब देखो हम्म। थाईलैंड में है, फिर इंडिया में है, ये सारे आपके सऊदी अरेबिया में, यूएई में देखो ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, कतार में ये वाला प्रोजेक्ट। अब ये सारे आपके प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है, अभी इसको कैसे जॉर्डन में है। ठीक है, हम्म तो ये सारे देखो, हम्म। ये सारे चीज मैंने इस कोर्स में कवर करके दिया है।
पूरा प्री इंजीनियर बिल्डिंग, पीबी का फंडामेंटल से लेके हर एक चीज, पीबी क्या है, पीबी का अलग अलग कंपोनेंट क्या है, ये सारे चीज, जैक बीम्स क्या है, कैसे आप ड्राइंग को पढ़ोगे, पिन एंड फिक्स कनेक्शन क्या होता है प्रैक्टिकली। जो बंदा अगर एक साल भी साइट पे काम करेगा ना पीबी, उतना तो नॉलेज उसके हम्म पास नहीं होगा जितना मैंने इसमें कवर किया। फिर इसमें पूरा स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पीबी कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर पीबी का आप मटेरियल स्टोरेज कैसे करोगे। इस तरह से हर एक चीज। ओनली द थिंग इज आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये सारी चीज सीख लोगे, इरेक्शन आप कैसे स्टार्ट करोगे, साइड पे एंकर बोल्ट का फिक्सिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज मैंने यहाँ हम्म। पे कवर करके दिया है, ये सारे चीज, एंकर बोल्ट का फिक्सिंग हो गया, इसका ड्राइंग आप कैसे पढ़ोगे, ईच एंड एवरीथिंग आई कवर इन द कोर्स। पूरा डिटेल में कर दिया। या पूरा है कंप्लीट पीवी का मैंने। और इसमें एक दो तीन 3 से 4 साइट वीडियोस मैंने डाला है इसमें, अभी ऐड हो जाएगा। इसमें देखो, पीवी का पूरा प्लानिंग में हर एक चीज मैंने ऐड किया है, इसमें 2 3 और वीडियोस ऐड कर देंगे। और ड्राइंग, रीडिंग, हाइब्रिड पीवी, ये सब आपके हाइब्रिड पीवीस होते हैं। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करोगे ना, ये सर आपके हाइब्रिड पीवी होते हैं, इस तरह से बिल्डिंग्स बनते हैं ये हम्म। सारे, ठीक है, ये सारी चीज। ओके ओके सर। तो वो सारी चीजें मैंने अपने ऐसे ही कोर्स में। पूरा बना रहा है यस पूरा। यस यस। तो अगर आप ये वाला सब, इसमें ट्रस्ट सिस्टम सब आएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से ट्रस्ट हम्म। सिस्टम हम यूज करेंगे, ठीक है। तो या, हम्म। तो ये वाला सारी चीज आपको सिर्फ इसी कोर्स में मिल जाएगा। और इसमें मैं आपको ये स्कोप भी बता दूंगा। स्कोप कहाँ पे गया, हाँ, ये वाला देखो स्कोप, बिल्डिंग देख लेना पूरा। और ये सब बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे अप्लाई, जमील ऑल ओवर द वर्ल्ड है जमील, देखो ये जमील स्टील एक कंपनी है प्री इंजीनियर बिल्डिंग में, ये आपका वियतनाम का है, दिखा रहा हूँ। तो किरबी इज ऑल्सो अ वेरी ओके गुड कंपनी। तो ये सारे अच्छे अच्छे ओके। कंपनीज हैं जो आप पीबी में, जमील है, किरबी है, अगर इंडिया में करना तो एवरेस्ट है, ईपैक है, हेलिस ब्लू। सो दिस आर द टू टू टॉप एमएनसी। उसके बाद एस एस स्मिथ एक और कंपनी है। एंड इसका ग्रोथ भी आप हम्म देख लो यहाँ पे। ये अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था। अभी एट प्रेजेंट हम्म। 11 लाख मैट्रिक टन का काम चल रहा है स्टील में। अगले हम्म। 5 साल में 2029 तक 15,69,000 तक जाएगा। पर ओनली द प्रॉब्लम इज देर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पीबी साइट इंजीनियर्स, क्योंकि ओ। कंक्रीट वाला काम करने के लिए आपको कोई भी मेसन मिल जाएगा, कोई भी बंदा कंक्रीट का काम हम्म। कर लेगा। पर हम्म। जब आप स्टील का काम करोगे ना, उसमें उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए, इसमें सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे बिल्डिंग में, कोई मिस्त्री आके काम नहीं कर पाएगा। नहीं सर, सेफ्टी हियर तो यू सही में या चाहिए। सेफ्टी चाहिए, एंड यू शुड नो द, इसमें सीक्वेंस ऑफ इरेक्शन होता है, ये आपके प्लान ब्रेसिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से आपका देखो ये सारे प्रोजेक्ट्स है, अगर आप ऐसे एक दो प्रोजेक्ट हैंडल करोगे ना, यू कैन वर्क एनीवेयर। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स है, देखो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ये सारे, ये सारे प्रोजेक्ट्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स है। तो इसमें स्कोप भी है, इसमें पैसा भी है। एंड जितने जितने आप चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे ना, आपका पैसा भी उतना ही बढ़ने वाला है। ये आपका दिल्ली दिल्ली रेलवे, सॉरी दिल्ली एयरपोर्ट का स्लैब है। यहाँ पे देखो आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल का है। तो ये वाला, तो ये सारे प्रोसेस प्लांट, हाई राइज बिल्डिंग्स, एशियन पेंट्स का ये वाला बड़ा सा एक प्लांट है। एंड अभी एक रिसेंटली एक ये देख लेना, अभी मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा दूंगा, आई थिंक लिंक्डइन में जाएंगे। एक कंपनी है इंडिया में, ईपैक इज वन कंपनी। ईपैक कंपनी ने अभी क्या किया, 5 दिन में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इन्होंने अभी 5 दिन में हम्म। इसका इसका एग्जीक्यूशन हो गया। पाँच एल दिन या ईपैक, पैक, ई प्रीफैब, हो गया क्या, इतना, हाँ हो गया देखो। अभी ईपैक इज नाउ ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो इन्होंने क्या किया, we are super excited to announce that we have achieved the world record for the fastest erection, 1,51,000 स्क्वायर फीट का पीवी का बिल्डिंग इन्होंने 150 घंटे में इन्होंने पूरा किया, ये इनको अवार्ड मिला था। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये सारे पीवी का बिल्डिंग से इनका मैं दिखा दूंगा अभी बिल्डिंग। आई थिंक आप इनका एक चैनल फॉलो करो, इसमें इन्होंने 2 3 वीडियोस हम्म। डाला था, आई थिंक अभी नहीं मिल रहा है। ईपैक का है, हम्म। हाँ यहाँ पे आ गया देखो, ये वाला हो गया, हाँ देखो ये डे 1 का है, आई थिंक इसको और बड़ा कर सकते हैं, ये डे 1 का है, ठीक है। फिर ये आपका डे 2, इतना बना दिया, ठीक है। अरे बाप रे। फिर ये डे 3 का है। फिर ये डे 4 हो गया पूरा। एंड ये आपका डे 5 खत्म। ये आपका रूफ मॉनिटर होता है, ये आपके सारे हाँ हाँ हाँ। क्लैडिंग का वर्क होता है, फिर कैनोपी का काम है, खत्म। 5 दिन में इन्होंने पूरा खत्म कर लिया। अब देखो ऐसे बिल्डिंग में कौन काम करेगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ये वाला कोर्स लिया है मेरा, तो ऑब्वियसली मैंने मैक्सिमम हम्म। चीज, व्हेन आई से मैक्सिमम चीज, एक लेवल तक मैंने कवर करके दिया है, सारी चीज मैंने। इसमें जो शीटिंग यूज किया जाता है, चेकलिस्ट क्या है,
ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस कोर्स में कवर करके दे, ये सारे आपके अभी जो आप वहाँ पे देख रहे हो, रूफ मॉनिटर, रिज मॉनिटर, ये सारे आपका रूफिंग है, स्टैंडिंग सिम रूफ है, ये सारे चीज, तो हर एक चीज मैंने अपने कोर्स हम्म में कवर करके दिया है। वॉल क्लैडिंग कैसे करोगे, इरेक्शन कैसे करोगे, ये सारे चीज होता है, इससे हम्म सबको इरेक्शन करना है, ये आपके इंसुलेशन होते हैं, ये चीज इन्होंने वहां पे किया था। तो पर इसमें अब एक मेथोडोलॉजी होता है, आपको फर्स्ट इससे सेंटर लाइन का मार्किंग करना होगा, फिर आपको इस तरह से हम्म टेम्पलेट लगाना होता है, फिर उसके बाद कॉलम का इरेक्शन होता है 1 बाय 1, फिर ये ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए आपको, फिर इस तरह से इरेक्शन होता है। फर्स्ट आप एक कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर ये आपका गर्ट होगा, फिर आपको प्लान ब्रेसिंग्स लगाना होता है। तो वही सारी चीज आप यहाँ पे करोगे। तो नाउ फॉर समबडी जिसको इसमें नॉलेज है, डेफिनेटली आप ऐसे वाले कंपनी में अप्लाई कर सकते हो ना, बिल्कुल आराम सर, से। हाँ सर। हाँ, दैट्स इट। ये आपके विंड कॉलम्स होते हैं, देखो जब आप फ्रेशर होते हैं ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है, पर जितना मैंने यहाँ पे हम्म कवर किया ना, इतना तो इससे फ्रेशर को इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर किया है इसमें। एकदम जरूर, एकदम सही यस। सर। यस। एक कॉलम क्या है, टी शेप कॉलम क्या है, कैसे इरेक्शन करना है, टॉर्किंग क्या होता है, टॉर्क आप कैसे लगाते हैं, टाइटनिंग ऑफ बोल्ट आप कैसे करोगे, मैक्सिमम चीजें आप कवर्ड फ्रॉम हियर सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज इन पीबी। तो आप पीबी वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। एंड बाहर वाले कंट्रीज में तो आजकल क्या है ना, स्टील का स्ट्रक्चर बहुत हम्म बन रहा है, बहुत स्टील के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट। तो आप ये वाला कोर्स आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी में मिल जाएगा, उसमें अगर आप एनरोल करोगे ना, तो दोज थिंग्स विल बी कवर्ड, हम्म सीक्वेंस ऑफ पीबी का सारे चीज। एंड इसी में आपको ओके प्रोजेक्ट प्लानिंग का भी मिलेगा, वो भी बेटर कोर्स है, आप जा सकते हो। ओके ओके सर। ठीक है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि साइट इंजीनियर में तो मतलब पूरा तो रहना नहीं है, एक से नहीं नहीं दो साल साइट नहीं, इंजीनियर यस के बाद यस मेरे को यस फिर यस। अपडेट करना ही है। देखो ऑलवेज तो अभी, यस, वैसे अभी देखो मेरे आपको एक और पोस्ट दिखा दूंगा, रिव्यूज दिखा दूंगा। आज ही का एक रिव्यू एक स्टूडेंट का, ये हाँ इधर है रिव्यूज। हाँ, इरफान एक स्टूडेंट है, ये अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम कर रहा है, इसने भी मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी का कोर्स लिया था, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हम्म मास्टरी। अभी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ही हैज 5 ईयर ऑफ हम्म एक्सपीरियंस, पर उसको 50,000 का सैलरी है। उसने अभी रिसेंटली लिया था मेरा कोर्स, बट इट्स ओके, आई हम्म टोल्ड उसको भी दुबई जाके काम करना है। तो उसको मैंने बोला फिर ये आप ये वाला सीख लो, एमएस प्रोजेक्ट सीख लो, प्राइमवेरा सीख हम्म लो, प्रोजेक्ट मैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ऐड करूंगा आगे जाके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सीखना है, मतलब पूरा एक थियरी है पर इट्स गुड। एक और हम्म स्टूडेंट है, इसको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिला था, इसने, ये मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, मेरा 2020 या 22 से है। तो इसको लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अभी उसको ऑस्ट्रेलिया में हम्म, काम मिला। हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट वर्क इन इंजीनियर। ऑस्ट्रेलिया एज अ सिविल प्रोजेक्ट इंजीनियर। दैट्स ओके हाउ इट ओके। इज। तो वही चीज़ है, आप सीख लो, एंड उसी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आगे ऐड करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड थिंग। आपको पता होना चाहिए हम्म कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, हाँ। ये हम्म क्या है ना, जब भी आप कोई काम करोगे ना, आपको कैसे स्टार्ट करना है ऑलवेज, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बता के रखा था। आई टेल वन मोर थिंग, वन मोर टाइम। एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ऑल सारे इंजीनियर्स को स्टार्टिंग में हम्म आप साइट इंजीनियर से स्टार्ट करोगे। हम्म। आपको कभी भी, एक मिनट लिखेंगे, यू स्टार्ट विद द साइट इंजीनियर ओनली। ठीक है। साइट इंजीनियर में आप क्या करना, 1 से 2 साल काम करो, आई वुड से 2 साल काम करो। टू हम्म ईयर पर अच्छा कम प्रोजेक्ट के ऊपर आपको करना है, 2 ईयर्स। वहां से आप एक डिसीजन ले लो, या तुम क्वांटिटी सर्वेइंग में चले जाओ, क्वांटिटी सर्वेइंग से फिर आप बिल्डिंग की तरफ आ जाओ, बिल्डिंग से आप प्लानिंग में चले जाओ, प्लानिंग के साथ साथ आप प्रोक्यूरमेंट वाला एक, प्रोक्यूरमेंट भी अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट है दुबई में काम कर रहा है, वो भी प्रोक्यूरमेंट में काम कर रहा है। तो प्रोक्यूरमेंट में चले जाओ, इसमें सब आपको, फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। ठीक है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें सब आपको अच्छा स्कोप है, ये सारी चीज आप करोगे ना, अच्छे अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो। क्योंकि ज्यादा पैसा जो है प्लानिंग वाले स्टेज में सब होता है, प्लानिंग में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर के पोस्ट में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ओके। पोस्ट में मिलेगा। पर आप यहाँ पे तभी काम कर पाओगे जब आप साइट से ही स्टार्ट करोगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जिस बंदे को साइट का नॉलेज नहीं है वो क्या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा, जिस बंदे को हम्म प्लानिंग का, जब जिस बंदे को सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ही पता नहीं, वो प्लानिंग क्या करेगा, उसको फुटिंग के बाद क्या करना अगर पता ही नहीं, तो प्लानिंग क्या करेगा। हाँ सर। इन द सेम वे जैसे कि कुछ सर भी। साइट हाँ, इंजीनियर से मतलब एक क्यूएस क्यूए क्यूसी या फिर क्यूए प्लानिंग में, की, मतलब यस, इसमें सर मैं मतलब कैसे फिर जा सकता है, किस इसका प्रोसेस क्या है, कैसा क्या है साइट इंजीनियर के बाद, मतलब सिंपल। कुछ। यस, देखो हम्म अगेन, फर्स्ट क्या होगा, जैसे आप, ऑफकोर्स मैं कोर्स के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपने, हम्म लेट्स से आपने ये वाला कोर्स लिया, लेट्स से यू आर अ फ्रेशर, लेट्स से आप एकदम फ्रेशर हो और आपने मेरा कोर्स लिया। हम्म सो फर्स्ट व्हाट विल हम्म डू इज, फर्स्ट आई विल टेल कि आप लेवल 1 और लेवल 2 खत्म कर लो मेरा।
इससे क्या होगा, आपका साइट का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज, एस्टिमेशन करने का पूरा नॉलेज मिलेगा। आप साइट पे 1 या 2 साल काम करो। उसके हम्म साथ साथ आपको नेक्स्ट आप डिसाइड करो आपको किस फील्ड में जाना है। तो 2 साल काम करते करते आपने सोचा कि सर मेरे को ना प्लानिंग फील्ड में जाना है। नाउ यू ट्राई टू हम्म डेवलप योर स्किल्स इन द प्लानिंग। तो आप प्लानिंग वाले में मेरा जो बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स खत्म करो, एमएस प्रोजेक्ट करो, प्राइमरी करो। फिर आपको क्या हम्म करना है, लिंक्डइन में आके जितने आपको किस कंपनी, देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना हम लोगों का, वी आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको प्लानिंग इंजीनियर का काम करना है, किस कंपनी में काम करना है, यू टेल मी विच कंपनी यू वांट टू हम्म। वर्क। बताओ कोई कंपनी का नाम बताओ जिसमें आपको काम करना है एज अ प्लानिंग ये इंजीनियर। एल हो गया या फिर एफकॉन हो गया, मतलब ठीक बड़ा है, का कंपनी बोल हाँ रहे लेट्स एफ कॉन। तो आप क्या हैं। करोगे, कम टू लिंक्डइन, आपको प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर इन हम्म। एफकॉन्स मारना है, खत्म। तो जितने भी प्लानिंग इंजीनियर इस एफकॉन्स में काम करें, जो सीनियर काम इंजीनियर एंड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एफकॉन्स, प्लानिंग इंजीनियर एफकॉन्स, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर एफकॉन्स, इनसे आपको कनेक्ट करना है। एंड देन यू डायरेक्टली, यू शुड नॉट आस्क देम फॉर एनी जॉब एंड ऑल, कनेक्ट करो। And then you should ask them like, I'm a graduate, I'm working as a site engineer, I'm looking forward to work as a planning engineer. So what are the हम्म challenges that I will encounter if I start to work as a planning, आपको क्या ना उनसे थोड़ा एक सजेशन जैसा लेना है। सो देखो कुछ लोग कम्युनिकेट करेंगे, कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप इससे 50-100 बंदे को कनेक्ट करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको और क्या सीखना है एंड ऑल। समटाइम्स व्हाट हम्म हैपेंस, आप इन्हीं से ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे देखो प्लानिंग का जो मेरा कोर्स है बेसिक लेवल तक है। अगर कोई फ्रेशर है लेट्स से, उसके लिए वो काफी है। अगर किसी बंदे को और भी हम्म एडवांस लेवल पे सीखना है तो मेरे पास नहीं है, तो मैं दूसरे कोई मेरे मेंटर से, मेरे सीनियर से जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस, वहां पे कनेक्ट करके हम्म दूंगा। उनसे वन टू वन हम्म का सेशंस आप ले लो। ओके, अगर फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे एक बंदा है कमल बैनर्जी। ओके, कमल बैनर्जी, ये बंदे ने क्या, इसको 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसमें 11 साल इसने यूए में काम किया है। इफ इस ईयर हम्म 11 साल इसने यूए में काम किया, 10 साल इंडिया में काम किया है। और ये सारे देखो इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसने काम किया है। सो ही इज टेलिंग दैट ही इज ऑन अ मिशन टू गाइडिंग एंड equipping सिविल इंजीनियर्स टू एलिवेट their careers फ्रॉम साइट इंजीनियरिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग। क्वालिटी कंट्रोल में। कल मेरा एक स्टूडेंट था जिसको क्यूए क्यूसी में जाना था। हम्म। उसको अभी राजस्थान में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। टाटा टाटा कंपनी है पर ये थर्ड पार्टी में काम करेगा। दे आर रेडी टू पे हिम 40,000 का सैलरी। तो 40 या 50 कुछ दे रहे थे, मैंने कहा ज्वाइन करो 40,000 में। हम्म और उसको भी दुबई जाने का इंटरेस्ट है। तो मैं कहा 40,000 में हम्म वहां पे काम करूं, इसके साथ साथ हम्म इस बंदे को कनेक्ट करूं। ठीक है, इस बंदे को कनेक्ट करके इसको पूछो कि मेरे को इन फ्यूचर दुबई में जाना है, हाउ यू कैन हेल्प हम्म मी। तो हो सकता है ये बंदे के पास भी 1-to-1 का ट्रेनिंग रहेगा। हम्म। तो 1-to-1 ट्रेनिंग लगी इसको पे 15,000, 20 या 25 हजार रुपये लेगा, नो प्रॉब्लम, आप इनसे सीख लीजिए। एंड दिस पीपल विल हेल्प यू टू गेट अ बिल्कुल जॉब सर। एंड ऑल वहां पे। क्योंकि जब इस बंदे देखो अब बीएल कश्यप में काम कर रहे हैं, इसके पहले क्यूए हम्म किसी इंजीनियर का था, 2 साल यूए में काम किया है। इसके पहले शाहपुर जी पलोंजी में काम किया है। तो इस तरह से भी इनके पास पूरा पूरा बड़ा नेटवर्क ही रहेगा इंडस्ट्री का। एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम दोज पीपल डायरेक्टली, कहीं ना कहीं तो मेरे ये लोग ना कहीं हेल्प कर सकते हैं आपको जॉब लगाने में। इट्स नॉट कि वो जॉब हम्म। लगा देंगे, पर एटलीस्ट इट विल लेकिन ओपन अप। गाइड तो कुछ, यस गाइड, हाँ, ओपन अप, दे विल ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कुछ वो बोल आइडिया भी दे पाएंगे कुछ ना आइडिया हो दे तो। पाएंगे। अगर मान लो आप ये सब हम्म कुछ भी नहीं करोगे, आप बोलोगे सर जॉब ही नहीं मिल रहा है, सर कैसे करेंगे यार, तुम कुछ करो, तुम हाथ पैर मारोगे तभी तो होगा ना। हम्म। राइट, अगर मान लो आप स्विमिंग पूल में वो चले तो गए होता है एंड सर। यू और एक डोंट चीज नो। जैसे सर, हाँ, हाँ बताओ। हेलो। हाँ, हाँ। हाँ पूछो पूछो। और एक सर मैं बोल रहा था जैसे कि मेरे को अगर डिजाइनिंग फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो अगर डिजाइनिंग फील्ड में जाना हो तो उसमें नहीं नहीं कोई चलो, देखो नहीं जाएंगे ना? डिजाइनिंग मतलब क्या डिजाइनिंग करना है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। नहीं, एमटेक तो मेरा है नहीं, तो स्ट्रक्चर तो। नहीं, आपको क्या स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है? हाँ, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है क्या? स्ट्रक्चर तो एमटेक तो, अरे नहीं यार, मेरे नहीं को एमटेक तो मेरा है नहीं, तो एमटेक बगैर नहीं एमटेक चाहिए तो। आपको, आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है, क्यों मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं, ऑटो कैड, जो ऑटो कैड रिविड वाला जो डिजाइनिंग इसमें क्या उतना है। करोगे आप बीटेक इंजीनियर हो, ऑटोकैड रेविट चलाना है, तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया? डिप्लोमा करके हम्म। चले जाते ना। सी यू शुड डू सम ओके ओके टेक्निकल सर। काइंड ऑफ, जहाँ पे दिमाग में थोड़ा काम करने वाला जॉब करो। हम्म, हम्म, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक बंदा जिसको ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, जिसको जैसे ऑटोकैड में मैं प्लान बना लूंगा सर, रेविट में थोड़ा मॉडल बना लूंगा, इसमें ज्यादा दिमाग चलाने का काम नहीं होता है। हम्म, हम्म, तो उसमें क्यों जाना है आपको?
ठीक ठीक है। है, नहीं एंड उसी के लिए थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा वही डाउट है, वही नहीं, इसलिए मैं पूछ आपको, लिया आप अभी जो कर रहे सर हो ना ये चले जाओ। कि अगर आपको रहेगा कि पोलैंड में जॉब मिल रहा है, यूरोप में जॉब मिल रहा है, साइट इंजीनियर में चले जाओ, वहां से धीरे धीरे प्लानिंग में चले जाओ। प्लानिंग में बहुत बढ़िया पैसा है, प्राइमरीरा सीख लोगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो ओएनजीसी है ना, आई मीन ऑयल एंड नेचुरल गैस जो होते हैं ना, उसमें सब अच्छा पैसा है वहाँ पे। प्लानिंग हम्म, इंजीनियर का अच्छा स्कोप भी है। आप वैसे वाले जॉब में चले जाओ जहाँ पे आपको एक रेस्पेक्ट रहेगा। ऑटो कैड सब सीखे, यू आर नॉट अ इंजीनियर। AutoCAD बंदे को यू ऑलवेज कॉल हिम AutoCAD ड्राफ्टमैन, यू नेवर कॉल AutoCAD इंजीनियर, यू नेवर कॉल रेविट ड्राफ्टमैन, इंजीनियर। हाँ ड्राफ्टमैन, इज अ ड्राफ्टमैन। सर्वेयर सर्वेयर हम्म, सर्वेयर कितना भी कर, वो सर्वेयर ही है, इज नॉट अ इंजीनियर। हाँ हाँ हाँ, सो नहीं सर दोज एकदम ही हो। यस, वैसे वाले जॉब में आपको नहीं जाना है। क्योंकि जब आप देखो, एक बिल्डिंग का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। सीईओ रहेगा, हम्म सीईओ के नीचे फिर एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद ना हम्म आपके आप लोगों का नाम आएगा होंगे, लेट्स से साइट मैनेजर, साइट मैनेजर, साइट में फिर प्लानिंग इंजीनियर का नाम आएगा। फिर क्यूए किसी का नाम आएगा, क्वालिटी का। ये जो ड्राफ्टमैन है, ये जो सर्वेयर, इनका सब लास्ट में हम्म, नाम आता है। ओके ओके सर। So people those are at the top positions, they get more money, and that is where people respect you and all. सर्वेइंग का काम हम्म करना, ड्राफ्टमैन का काम करना, आई एम नॉट टेलिंग वो जॉब अच्छे नहीं है, पर जब बंदे ने बीटेक किया है, नहीं, जब बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस मॉडलिंग काइंड ऑफ जॉब एंड ऑल। हाँ सही में सर, आप नहीं ऐसे उसीलिए मेरा जॉब, थोड़ा इसमें यस, तो कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं वो आपसे पूछा, मेरा वो या थोड़ा क्लियर करने नहीं, के लिए नहीं कैसा करना क्या है, रहेगा। नहीं करना है। आप प्लानिंग वाला फील्ड में चले, इट्स अ वेरी गुड फील्ड प्लानिंग में, प्लानिंग में, यस यस। बिकॉज प्लानिंग सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट है, क्योंकि वहां पे बेस्ट भी है, उसमें आपको चैलेंजेस भी आते हैं ना। क्योंकि वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सही द में क्लाइंट। दिमाग वाला काम रहेगा। यस, एंड यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट एंड ऑल। जो हम्म। क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को क्या, क्लाइंट को ना तुम कहाँ पे सेंटर पॉइंट दे रहे हो, तुम क्या प्लान बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बस पैसे का हम्म मतलब है यार। देखो, मेरे पास हम्म 100 करोड़ है या मेरे पास 500 करोड़ के बिल्डिंग बनाना है, 2 साल के अंदर करके देना है। बताओ क्या प्लान करके दोगे मेरे को, प्लानिंग बताओ। वो ये नहीं पूछेगा कि सेंटर लाइन मार्किंग ऑटो लेवल वाला क्या कर रहा है, टोटल स्टेशन वाला बंदा क्या कर रहा है। तो कोई मतलब ही हम्म। नहीं है। एकदम सही सर, हाँ उसको तो नहीं होगा आप उस। उस लेवल पे काम कर रहे हो ना, प्लानिंग वाला मतलब डायरेक्टली यू आर रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट, द सीईओ एंड ऑल। एंड जैसे ही आप उनके साथ, आपका नेटवर्क बनेगा, आपका पैसा बनेगा। एंड आप उनको थोड़ा हम्म सेविंग्स करके दोगे प्रोजेक्ट में। लेट से कोई प्रोजेक्ट 15 महीने में कंप्लीट करने वाला प्रोजेक्ट अगर आपने 12 महीने में कंप्लीट करके दिया, एंड यू हेल्प हिम, उसका कॉस्ट सेविंग हो गया। एंड दैट, एंड उसका, हम्म। अगर उसका फायदा हो रहा है तो आपका भी फायदा होगा। एकदम सही म्यूचुअल वाला है पूरा। यस यस, सो आप उस लेवल का काम करो। बाकी आई डोंट सजेस्ट ठीक है ऑल दिस थिंग्स, ऑटो लेवल चलाना, उसमें क्या ही है ऑटो ठीक लेवल है सर। चलाना से, नहीं ऑटो कुछ नहीं लेवल है। तो सर्वे वैसे भी मेरे को पसंद नहीं है, सर्वे की यस, इसलिए मैं पूछा भी नहीं नहीं आपको करने। सही में। टोटल स्टेशन क्या है, वो मशीन ही तो ऑपरेट कर रहे हो ना, यू आर नॉट यूजिंग एनी हाँ, इंजीनियरिंग नॉलेज ना। हम्म। प्लानिंग में यू यूजिंग इंजीनियरिंग नॉलेज, आपने सीपीएम पढ़ा, बिल्कुल आपने सर। पर्ट पढ़ा। आपको ये वाला एक्सेल मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट। ओके, चलो एक्सेल तो नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक एक्सेल था। हाँ, आई थिंक, ओके। एमएस प्रोजेक्ट सीख लो, प्राइमवेरा सीख लो। दिस आर द हम्म, थिंग्स जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज यू पुट इनटू यूज। जैसे ये वाला प्लानिंग वाला जो बिल्कुल मैंने सर। बता दिया ना, यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले कोर्स में, एमएस प्रोजेक्ट वाला कोर्स में अब एक्सप्लेन हो कि रिलेशनशिप क्या होता है। आपने फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट आपने सीखा था कॉलेज में। फिर सीपीएम एंड पर्ट आपने सीखा था ना। मशीनरी, रिसोर्स लेवलिंग, ये सारे चीज होता है, ये सारे चीज आप सीख लो। इसमें पैसा है, इसमें आप चले जाओ। पूरा प्लानिंग में आ जाएगा ये पूरा। यस 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 यस। अभी मैं रिसेंटली, मैं एक सर से बात कर रहा था, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। एक बंदा है, अपने बैंगलोर का ही बंदा है, नियांत हम्म नियांत वशिष्ठ। ओके, दे उनका उनका भी ट्रेनिंग है ऑफलाइन, बैंगलोर में है। इट्स अ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, वो प्लानिंग इंजीनियर है। बंदा प्लानिंग इंजीनियर किसका है पता है, बैंगलोर मेट्रो का है, बैंगलोर मेट्रो का प्लानिंग इंजीनियर है। गुजरात का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम का प्लानिंग इंजीनियर है। इन लोगों ने सब निकमार किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखो, एवरीबडी विल स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर, इस बंदे ने भी साइट इंजीनियर का ही काम किया था। क्योंकि हम्म। जब तक आप साइट से काम नहीं स्टार्ट करोगे, यू कैन नॉट बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल। देखो, वर्कड इन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बैंगलोर मेट्रो। तो जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे, आप देखो ना, आप किससे बात कर रहे हो, डायरेक्टली और स्पीकिंग विद द गवर्नमेंट। जैसे बैंगलोर मेट्रो, बीएमआरसी के साथ बात करोगे, कर्नाटका के ये गवर्नमेंट बात के सही है। मिनिस्टर्स के साथ, कोचिन एयरपोर्ट, अगेन कोचिन गवर्नमेंट के साथ, केरला के साथ बात हम्म। कर रहे हो।
So you that is a level where you're working and also you have a good connections with the people and all ना. आप सर्वेइंग करोगे, टोटल सर्वेइंग करोगे, आप किससे कर रहे हो? आप नॉर्मली साइट पे काम उसमें तो करो सही ये। है। ये आपका आपका लेवल तो रीच इधर होगा ही नहीं ना, विल नेवर रीच टू दिस पीपल ना। हम्म। सो यस, सो बट सर्वर ऑलवेज। साइट वाला काम मेरे को सिविल का सबसे बेकार ही लगता है सर, सही हाँ मतलब फ्रैंकली यस, बोला तो। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। साइट इज ऑलवेज बेटर प्रोवाइडेड यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज एंड जैसे मेरा हाँ, माय ब्रदर। स्टार्टिंग के लिए तो एकदम सही सर, यस जरूरी यस, है साइट वाला। बिकॉज साइट होते क्या है, सिर्फ साइट करने से नहीं होगा, साइट के साथ आपको प्लानिंग सब सीखना है। ये मेरा, दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा ब्रदर है। इसको अभी 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, अभी वो टाटा में वर्क है, पीएमसी कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इज वर्किंग, दे ऑल्सो स्टार्टेड एज अ साइट इंजीनियर, टुडे दे ऑल आर लाइक अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी वो साइट पे रहते हैं पर उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब नॉलेज है। अलॉन्ग विद अभी रिसेंटली ये वाला ओपन हुआ था ना आपका, रिसेंटली ये वाला किया था, इन्होंने एयर इंडिया का ये वाला ओपन किया था, व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं उसको, रनवे, नॉट रनवे यार, कुछ रिसेंटली ओपन, मोदी जी आए थे ना गुजरात में ओपन करने के लिए, ये वाला। हाँ, तो मेरा ये वाला रिसेंटली ओपन हुआ था। सो माय ब्रदर वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस। सो ऑफ कोर्स जब तक आप साइट मैनेजर का काम, जब तक आप साइट से काम नहीं करोगे कैन नॉट डू। हाँ, ये वाला एयरक्राफ्ट हैंगर, सो दिस इज अगेन पीबी बिल्डिंग्स एवरीथिंग, प्री इंजीनियर बिल्डिंग। तो हाँ, तो रिसेंटली फिर भी। 1 मंथ बैक मोदी जी आके ना, मोदी जी आए थे, फिर वो फ्रेंच का कोई प्रेसिडेंट, वो सब आके इसका ओपनिंग किया था। सो दिस दे वर द, माय ब्रदर वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो दैट्स व्हाट, आप वहां से स्टार्ट करोगे बट देन स्लोली स्लोली हाउ टू इनकलकेट दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑल। साइट इंजीनियर ओके से सर। स्टार्ट करोगे, फिर आपको स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट क्या है, कैसे लोगों को लेके आपको प्रोजेक्ट फिनिश करना है, वो सब मैटर करेगा हम्म 2-3 साल के बाद। आप साइट पे फिर काम नहीं करोगे, कितना सीमेंट आया, कितना शटरिंग क्वांटिटी, वो साइट इंजीनियर कर एकदम सही लेगा। है। फिर यू हैव टू थिंक हम्म फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हम्म सोचना पड़ेगा हम्म। प्रोजेक्ट को कैसे मैं जल्दी करके दूंगा, कैसे मैं प्रॉफिट ला के दे सकता हूँ। अगर आप उस लेवल पे काम करोगे देन आप अच्छे अच्छे पोजिशन में आप जा सकते हो। और सर मतलब जैसे कि साइट में काम करते करते मतलब प्लानिंग के बारे में मतलब कैसे से सिंपल, सीखे लर्न यस कर, मतलब उसके यस यस उसके साथ काम मतलब साइट पे ही काम यस, करते करते आइडिया हो ना जाएगा मैं ना। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, वन वन सिंपल ऑप्शन इज एनरोल इन माय कोर्स दैट विल, मैं आपको अभी मेरे हम्म जो साइट इंजीनियर वाला कोर्स है ना, इसको मैं दोबारा री रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि 2 साल हम्म पुराना रिकॉर्डिंग है। अब मैं उस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा जहां पे एक साइट इंजीनियर प्लान, क्योंकि साइट इंजीनियर को मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा। जैसे अभी जब मैं इसका नया रिकॉर्डिंग करूंगा ना इस कोर्स का, वहां पे मैं वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा साइट एग्जीक्यूशन का। इसका मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा, 1 मिनट। हम्म यस, तो क्योंकि अभी ये सब मेरे को भी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, तब मेरे को भी याद आ गया नहीं, ये सब ऐड ऐड करना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है साइट इंजीनियर कोर्स, साइट इंजीनियर, हाँ फाइन। मैं आपको 2 चीज बताऊंगा इसमें होता क्या, आप हमने क्या किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं और आपको क्या करना है वो बताऊंगा। कैसे एक साइट हम्म इंजीनियर को प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे सीख सकते हैं। सी लाइफ लाइफ में क्या ना, इट्स ऑलवेज यू टू कीप ऑन लर्निंग। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम सोचे हम सब कुछ सीख लेंगे साइट पे, कोर्स क्यों लेना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वो 99 199 का कोर्स लिया, उसके बाद अगर मैं उनको बोलो लेने के लिए, बोलेंगे नहीं लेंगे, हम खुद से सीख लेंगे। अभी भी वही 10 18 15 18 16 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इनको बोलो बड़ा वाला कोर्स ले लो, नहीं चाहिए, तो फिर क्या वहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है फाइन, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, प्लानिंग आप कैसे सीखोगे साइट पे। ठीक है, जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो लेट्स से अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो आप क्या करोगे, आपका काम हम्म था कि इसका कॉन्क्रीटिंग करना है आज, तो आप क्या करोगे, बीइंग अ साइट इंजीनियर, कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आप इसका कवर ब्लॉक है या वो नहीं चेक करोगे, यू विल चेक द कवर ब्लॉक। हम्म, आप शटरिंग का एकदम एकदम। डायमेंशन चेक करोगे, डायगोनल चेक करोगे, यू विल मेक श्योर वेदर द हम्म वाइब्रेटर इज वर्किंग और नॉट। एंड फिर आप वो हम्म। शूट रेडी करोगे, M20 ग्रेड आए तो चेक करोगे ना। along with that, रेशियो सही है yes, कि नहीं, हाँ। along with that, when this entire footing was getting जब एक कारपेंटर इसका काम कर रहा था, फुटिंग का काम कर हम्म रहा था, लेट्स से वो मॉर्निंग लेट्स से 9 बजे को आया था काम करने के लिए। ठीक है, और हम्म शाम में लेट्स से वो 6 PM तक वो काम किया उसने। तो हम्म आपने क्या किया, वो उसने लेट्स से 4 फुटिंग का काम किया, 4 फुटिंग का शटरिंग किया। तो आप क्या करो, उस 4 फुटिंग को करने के लिए इसने कितना कारपेंटर थे, हाउ मेनी हम्म। कारपेंटर वेर देर, हाउ मेनी हेल्पर वेर देर, आप उसको नोट डाउन करो। हम क्या ओके करते सर। हैं, हम साइड पे क्या करते हैं, या कारपेंटर वो 4 फुटिंग मेरे को शाम तक चाहिए तो मैं बाद में आके देख लूंगा। सिंपल है ना, हमने भी वैसे ही किया था। हमने बोला यार शाम में इसका कंक्रीटिंग करना है तो काम करो, मैं शाम में आके चेक करूंगा। बट वी नेवर थॉट सही है। कि 9 बजे से 6 बजे तक जब भी इस बंदे ने 4 फुटिंग का काम किया, उसमें कितना टाइम लगा, उसमें कितना टाइम लगा।
एक कारपेंटर हम्म ने और एक हेल्पर ने कितना स्क्वायर मीटर का फुटिंग किया, स्क्वायर मीटर का शटरिंग किया। अगर आप ये सारी चीज हम्म नोट डाउन करें, ये आपका प्रोडक्टिविटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर एक मेसन सॉरी एक कारपेंटर और एक हेल्पर अगर एक दिन में 14 स्क्वायर हम्म मीटर का शटरिंग कर सकते हैं, 14 स्क्वायर मीटर का शटरिंग कर सकते हैं। लेट्स से आपके पूरे प्रोजेक्ट में 500 स्क्वायर मीटर का शटरिंग करना है, तो कितना दिन लगेगा? सिंपल, 500 डिवाइड बाई 14 करेंगे, बताओ कितना हम्म नंबर आएगा? 500 डिवाइड बाई 14, तो हो जाएगा 35 डेज। तो मतलब आपको ओ, 36 डेज लगेगा इफ यू वांट टू डू हम्म। 500 स्क्वायर मीटर ऑफ शटरिंग। और आपका मैनेजर हम्म बोलेगा यार अक्षय हमारे पास इतना दिन नहीं है, मेरे को ना आप 20 दिन में खत्म करके दे दो, ठीक है तो सर। मैन पावर अगर बढ़ाना पड़ेगा। मैन पावर बढ़ाना है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। जैसे आप इसको थिंक करोगे, दैट इज व्हाट यू डू इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना, दैट इज व्हाट यू डू इन दिस प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये जो कोर्स है, हम्म इसमें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये चीज बात करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, दोस थिंग्स दैट वी। इसीलिए मैंने कहा था ये जो बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स है, इसमें मैंने एक ऑफ कोर्स इसमें और भी हम एडिशन करेंगे, जैसे जैसे नया चीज मैं सीखूंगा मैं भी उसमें ऐड कर हम्म देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, बेसलाइन शेड्यूल जब हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें हमने लास्ट में एक लेक्चर ऐड किया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बारबेंडर हेल्पर्स रिक्वायर्ड एंड ऑल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कारपेंटर्स हेल्पर्स। तो इससे आपको पता चलेगा उस दिन कितना लोग चाहिए, तो ये सारी चीज आप शेड्यूल बनाओगे। शटरिंग पर डे के कारपेंटर, हिसाब से कितना यस काम यस, हो रहा है तो पूरा। स्क्वायर मीटर कितना है टोटल, इतना स्क्वायर मीटर, तो नंबर ऑफ डेज 382। हम्म प्रोडक्टिविटी देखो, ये प्रोडक्टिविटी कहाँ से हम्म आता है? जब आप कोई भी चीज को, लेट्स आपने एक प्रोजेक्ट का लिखा कि 14 स्क्वायर मीटर का काम चाहिए, आपने दो तीन प्रोजेक्ट हम्म के ऊपर काम किया, आपको पता चला कि 14 स्क्वायर मीटर एक एवरेज है, तो वो हमें यहाँ से हम्म। पता चलेगा। तो पर डे हमें 16.34 स्क्वायर मीटर, इस हिसाब से मेरे को अगस्त के मंथ में 5 कारपेंटर एंड हेल्पर चाहिए। एक तो मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा आपको फिर। एग्जैक्टली तो अगर हम ये सारी चीज सीखेंगे नहीं, अगर हम साइड पे हम्म ऐसे सोचेंगे ना, हम बस अपने काम कर रहे हैं यार, शाम शाम में आके इसका कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग भी आपको देखना पड़ेगा। इतना अगर कंक्रीटिंग करना है तो कितना टाइम लिया, कितना क्यूबिक मीटर का कंक्रीट गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस फुटिंग का अगर मेरे को कंक्रीटिंग करना है, तो कितने लेबर्स हम्म यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना यहाँ पे एक मेसन चाहिए, इस हिसाब से मैं मैन हम्म पावर रिसोर्स मैन पावर प्लानिंग कर सकता हूँ। सो अभी जब मेरा वो री रिकॉर्डिंग होगा ना साइट इंजीनियर का कोर्स, वहां पे हम इस लेवल पे आपको समझाएंगे, सो दैट यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था साइट पे काम, हमने भी कभी ये सोचा ही नहीं था। हम भी ऐसे ही काम कर रहे थे, हाँ आज कवर ब्लॉक लगाएंगे, आज 4 फुटिंग का कंक्रीटिंग करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। पर बाद में आपको जब प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में आपको जाना है, प्लानिंग इंजीनियर में जब आप जाओगे, ये सारे प्रोडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, सही बोला है हाँ सर कुछ। यस, तो ये दिस आर द थिंग्स हाउ यू हैव टू थिंक। जैसा अब ये बंदा यहाँ पे कर रहा है, तो कितना बंदे चाहिए इसको लगाने के लिए, कारपेंटर कितना हम्म चाहिए, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू थिंक। इस तरह से अगर आप थिंकिंग करोगे बीइंग अ साइट इंजीनियर, इजीली यू कैन गो टू दैट लैडर ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, नहीं, ये सब प्रोजेक्ट चीजें मैनेजर का सब। सही में हम लोग देखते नहीं है, नहीं नॉर्मली देखते, काम नहीं देखते देखते हुए ना, चले। बस मैंने वही वो हमने भी वैसे स्टार्ट किया था, बिकॉज देखो जब तक कोई बंदा आपको बताएगा ना, आपको पता कैसे चलेगा? हम्म। ठीक है। और कुछ है मेरे पास, और एक ही मिनट है, नहीं तो दोबारा एक और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, और कुछ पूछना है आपको? और नहीं कुछ नहीं, है? वही और सर पूछ रहा था, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वाला जो मेन जो है, वो मतलब इंस्टॉलमेंट में लेते तो यस डिस्काउंट यस। रहेगा या फिर नहीं नहीं, नहीं रहेगा ऑलरेडी उसमें? देखो एक्चुअली 10,000 का प्राइस था, स्टूडेंट्स ने बोल के मैंने 8,000 पे किया है। तो आपको दो हम्म इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, 4,000 का, दो दो इंस्टॉलमेंट, 4,000 आज पेमेंट करो, एक हफ्ते एक महीने के बाद 4,000 पेमेंट करो। हम्म। और इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट ऐड करने वाला हूँ। हाँ नहीं, मतलब वो वाला वो सेम ही रहेगा ना, अगर इंस्टॉलमेंट में ही अगर करते हैं तो फिर। या दोनों सेम ही रखा है, फिर इंस्टॉलमेंट यूजुअली ओके लोग ओके। ज्यादा करते हैं, मैंने एक ही रखा है, नहीं नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर, उसी का ठीक ही है। पूछना था यस मेरे को। यस यस यस। डन। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ओके, डन डन, आप उसको परचेज कर लीजिए वहां से। ठीक है, ओके। हाँ मैं बुक चलो। करके आपको भेजता हूँ फिर। ओके चलो, थैंक यू, बाय। ठीक है।